कांग्रेस कर्नाटक में 13 मई को शानदार जीत हासिल कर चुकी थी और इसके बाद से सीएम पद को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला था। कौन बैठेगा सीएम पद पर, कौन बैठेगा डिप्टी सीएम के पद पर, इसे लेकर एक सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा था। कांग्रेस के सामने सिद्धा और डीके के बीच चुनाव का एक बड़ा संकट दिख रहा था। काफी माथापच्ची के बाद भी जब डीके सीएम पद के लिए अड़े रहे तो आखिरकार आला कमान सोनिया गांधी को दखल देना ही पड़ा और फिर कुछ ही घंटों में औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। कर्नाटक में सिद्धा होंगे सीएम और डीके होंगे डिप्टी सीएम। आखिर सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से ऐसी क्या बातें कह दी कि वो फौरन मान गए। वैसे मीडिया में पहले से ही काफी कुछ इस मामले पर कहा जा चुका है, लेकिन चलिए हम करते इस पूरे मामले को अपने अंदाज में डिकोड और वास्तविक हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सोनिया गांधी से यह अनुरोध किया कि वो डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री और राज्य में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मना लें ताकि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। फिर कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस पार्टी की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी गई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान का अंत हो गया। आधिकारिक ऐलान से पहले ही जब शिव कुमार से दिल्ली में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया है, तो प्रसन्न मुद्रा में डीके बोले, अगर आला कमान का निर्देश मिलता है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सीएम के ऐलान के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर चला है, ये साफ बताता है कि पार्टी सोनिया गांधी के दखल से पहले शिव कुमार को मना नहीं पा रही थी। डीके मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि डीके अपनी मेहनत के आधार पर फर्स्ट नंबर पर आने के लिए कितने ललायत नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी इज आवर मदर टेम्पल एंड एवरीथिंग, सो माय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डीके, प्लीज यू कम अलोन, आई एम गोइंग अलोन। तो शिव कुमार का यह कहना था कि जब कोई नेता कर्नाटक में पार्टी की कमान संभालने को तैयार नहीं था, तब जाकर उन्होंने ये चुनौती कबूल की थी। उन्होंने सिद्धारमैया के 30 महीने के कार्यकाल के बाद 30 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान न बताने की शर्त पर कहा है कि सोनिया गांधी ने शिव कुमार से कहा कि हमारी पार्टी संकट में है, इसलिए आप समस्या नहीं बढ़ाइए, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मेरे बेटे के समान हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। पार्टी नेतृत्व ने भी शिव कुमार की जो सांगठनिक क्षमता और संसाधन संपन्न भूमिका थी उसकी प्रशंसा की है। असल में शिव कुमार पार्टी आला कमान के सामने दो दलीलें रख रहे थे। एक, विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था कि विधानमंडल के नेता का फैसला आला कमान ही करेगा। दूसरी दलील उनकी ये थी कि अतीत में प्रदेश अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलती रही है, चाहे वो 1989 में वीरेंद्र पाटिल रहे हों या फिर 1999 में एसएस कृष्णा हो। लेकिन एक पंक्ति के प्रस्ताव के साथ खरगे के निर्देशन पर गुप्त मतदान भी कराया गया। जानकार ये कहते हैं कि डीके शिव कुमार पर सोनिया गांधी का असर अधिक दिखता है। माना जाता है कि शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने में सोनिया गांधी की ही प्रमुख भूमिका रही है। यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि शिव कुमार ने चुनावी नतीजों के सामने आने के तुरंत बाद बेहद भावुक होकर यह कहा था कि वे सोनिया गांधी के बहुत आभारी हैं क्योंकि वो उनसे मिलने तिहाड़ जेल गई थी। जेल में हुई मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने शिव कुमार को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का भरोसा दिया था। आइए अब हम अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह रही जिनके कारण सिद्धारमैया ही सीएम पद की बाजी मार ले गए। आखिर किन वजहों से शिव कुमार सिद्धारमैया पर कम भारी पड़े। जानकारों की नजर में सिद्धा की पहुंच समाज के सभी तबकों तक है। वे सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ही माहिर हैं और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। वे अच्छे प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, जबकि शिव कुमार के पिछड़ने की दो वजहें बताई जा रही हैं। माना यह जा रहा था कि अगर कर्नाटक में डीके सीएम बना दिए जाते हैं तो यह बहुत संभव था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय एजेंसियां शिव कुमार पर शिकंजा कस लेती और उनको जेल में डालने की कोशिश तक की जाती। इससे पार्टी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचता। इसके अलावा जब सिद्धारमैया रिटायर होंगे तो शिव कुमार के लिए पूरा मैदान खाली हो जाएगा क्योंकि उम्र उनकी काफी कम है।
अब जब कर्नाटक का संकट हल हो गया है और कांग्रेस के नेताओं में ये एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि पार्टी को राजनीतिक संकट से निकालना है, खास करके 2024 के आम चुनाव में एकजुटता रखनी होगी, तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा है कांग्रेस के सामने कि जनता ये पूछेगी कि आपका नेता कौन है, कौन है जिसे मोदी के सामने हम एक विकल्प के रूप में देखें। कर्नाटक में भी बोम्मई के मुकाबले सिद्धा को एक लोकप्रिय नेता माना गया था, ये सबको याद ही होगा। विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं, ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन, देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। तो फोकस कांग्रेस का साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस का कर्नाटक का जो संकट था वो हल होते ही अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है। 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जैसा कि कांग्रेस के नेता ने कहा है कि विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए और समय रहते ये समझ लेना चाहिए कि देश की जनता ये पूछेगी कि मोदी के मुकाबले आपका नेता कौन है, और विपक्ष के सभी दलों को इस बात पर हामी भरनी ही होगी। प्रियंका गांधी के नाम की बात की जा रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि सभी विपक्षी दल प्रियंका गांधी के नाम को लेकर अपनी हामी भर दे, अपनी सहमति जता दे, क्योंकि जितने भी दल हैं जो विपक्ष की एकता की बात करते हैं, नेता के नाम पर एकमत होते नजर नहीं आते हैं।